गांठ, सिस्ट और लाइपोमा की प्रॉब्लम दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लेडीज को स्तनों में गांठ हो जाती है, यूट्रस में, ओवरी में सिस्ट हो जाती है। जेंट्स को भी, किसी को जो है पेनक्रियाज में गांठ है, किसी को पूरे शरीर में, हाथों में, पैरों में, कहीं पर भी गांठ है, किसी को ऐसे ही माथे पर गांठ हो जाती है, किसी को तो पूरे शरीर में, पेट में, पीठ में, शरीर में हजारों गांठें हो जाती हैं। इसको लाइपोमा कहते हैं। गांठ लंबे समय तक रहती है तो कैंसर भी हो सकती है। गांठें मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। एक बेनाइन, बिना कैंसर वाली गांठ, एक मैलिग्नेंट, ये कैंसर वाली गांठ, एक टीबी वाली गांठ। ये किसी को जेनेटिकली भी होती हैं। और वैसे भी जो शारीरिक श्रम अब कम हो रहा है तो इसमें भी मैंने देखा है कि गांठों की समस्या बढ़ती जा रही है। गांठ के लिए एलोपैथी में बस एक ही इलाज है कि गांठ हो गई है तो ऑपरेशन कर दीजिए। ऑपरेशन करने के बाद भी दोबारा गांठ हो जाती है क्योंकि बॉडी की टेंडेंसी वैसी हो गई है। एक जगह से गांठ निकाली, दूसरी जगह होगी, क्या करें। कपालभाति प्राणायाम आधा घंटा करने से कहीं पर भी शरीर में कैसी भी गांठ हो, चाहे टीबी की गांठ हो, चाहे कैंसर की गांठ हो, चाहे वो बेनाइन ट्यूमर है, चाहे मैलिग्नेंट है या टीबी की गांठ है, वो सब अच्छी हो जाती है। तो कपालभाति प्राणायाम आधा घंटा दोनों समय करें। कहीं पर भी शरीर में गांठ है 100% अच्छी हो जाती है। ये बहुत ही जबरदस्त लाभ करता है। कपालभाति के साथ साथ बाकी दूसरे जो 7 प्राणायाम है उनको भी कर सकते हैं। उससे आपका शरीर और ज्यादा स्वस्थ रहेगा। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी, उद्गीत प्राणायाम करें। और ये 1-2 पर नहीं, हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों पर हमने इसका प्रयोग किया है। और इसके तो लाखों लोगों के हमारे पास में एविडेंस है जिनको पहले गांठें थी और प्राणायाम करने के बाद गांठें 100% अच्छी हो गई। जब गांठ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसी अवस्था में सुबह खाली पेट गोमूत्र का अर्क पिया जा सकता है। वृद्धिबाधिका वटी और काचनार गुग्गुल लिया जा सकता है। गांठें ज़्यादा होने पर हम शिला सिंदूर 2 से 4 ग्राम, प्रवाल पिष्ट, मोती पिष्ट उसमें मिला करके दे देते हैं, इसकी पुड़िया बना करके। ये पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्रों से या पतंजलि पीठ में आकर के आप ले सकते हैं। गांठ कैसी भी हो शरीर में रह नहीं सकती। और बस एक बात मैं खास कहना चाहूँगा, इसमें 3 से 6 महीने का वक्त लग जाता है। किसी ने तो अपने 1-1, 2-2 किलो की गांठ, किसी को कुल्ले पर, किसी को पीठ में गांठ हो गई थी। और कैंसर तक की गांठ पूरे देश भर में, पूरी दुनिया भर में मैंने देखा है। जिन्होंने कपालभाति को अपनाया है, फिर उनके शरीर में गांठ, सिस्ट, लाइपोमा की प्रॉब्लम रही नहीं। किसी भी तरह की शरीर में गांठ होती है उसमें हल्दी बहुत लाभ करती है। तो 2 से 3 ग्राम हल्दी सुबह खाली पेट ले लें तो उससे गांठ में बहुत जल्दी लाभ होगा। मोटापा, ओबेसिटी एक ऐसी बीमारी है जिसकी कोई दवाई नहीं है। वैसे तो बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, अर्थराइटिस, थायराइड, जितनी भी बीमारियों के लिए एलोपैथी में दवाइयाँ बनाई जाती हैं वो सब कंट्रोल करने वाली दवाइयाँ होती हैं, क्योर करने वाली नहीं होती। वो मेंटेन डिजीज़ हैं और उनको मेंटेन करने के लिए मेडिसिन्स होती हैं। लेकिन यहाँ मोटापा को तो मेंटेन करने के लिए भी कोई मेडिसिन नहीं है। इसका इलाज क्या है? मोटापा को कंट्रोल करने के लिए हमारा वेट एकदम नॉर्मल रहे। नॉर्मल वेट कैसे होगा और क्या है? जितने इंच आपकी हाइट है, आपकी हाइट यदि 5 फीट 7 इंच है तो आपका 67 से ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए। या तो लोग ओवर वेट हैं या तो अंडर वेट हैं। 100 में से शायद एक ही व्यक्ति होगा जो नॉर्मल वेट होगा। वैसे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा वेट चल सकता है, लेकिन ओवर वेट, अंडर वेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। ओवर वेट और अंडर वेट दोनों ही प्राणायाम करते हैं तो उनका वेट बैलेंस हो जाएगा। योग का काम ही है समत्वम योग उच्यते, सब कुछ को बैलेंस करना, वेट को बैलेंस करना, बीपी को, शुगर को, कोलेस्ट्रॉल को, और शरीर को संतुलित करने के साथ साथ मन को संतुलित करना, आहार को, विचार को, निद्रा को संतुलित करना, यही योग का काम है। समदोषाः समाग्नि से समधातु क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय स्वस्थ इत्यभिधीयते। तो प्राणायाम नियमित रूप से करें। मोटापा को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा है कपालभाति प्राणायाम।
कपालभाति प्राणायाम के साथ साथ सीधे लेट करके एक एक पैर को ऊपर उठाना, नीचे लेकर के आना, फिर एक एक पैर को गोल घुमाना, फिर साइकिलिंग करना, खड़े होकर के आगे पीछे शरीर को झुकाना, उससे आगे पीछे के मसल्स की ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो जाती है। नियमित रूप से यदि आप योगिक जॉगिंग और सूर्य नमस्कार करते हैं तो उससे भी आपका वेट नॉर्मल रहता है। आप यदि जवान हैं दौड़ लगा लें तो सबसे अच्छा होता है। यूँ स्विमिंग करके भी लाभ होता है, तेज चलने से भी लाभ होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा लाभ होता है कपालभाति से। आधा घंटा सुबह शाम हमने करवाया और ये पाया कि आधा किलो से लेकर के 1 किलो, और प्रारंभ में तो किसी किसी का 2-2 किलो भी कम हो जाता है वेट। इसमें शंख प्रक्षालन करा करके फिर प्राणायाम कराते हैं तो और ज़्यादा लाभ होता है। मोटापा के बहुत कारण हो सकते हैं और उसमें एक बड़ा कारण है थायराइड की प्रॉब्लम। किसी किसी को जेनेटिकली भी होता है, किसी किसी को दवाओं की रिएक्शन से मोटापा हो जाता है, जो फिजिकल वर्क पूरा नहीं होने से भी मोटापा हो जाता है। तो थायराइड की प्रॉब्लम के कारण से यदि आपको मोटापा है तो कपालभाति के साथ उज्जाई भी 7 से 11 बार तक करना आपके लिए ज़रूरी है। और अंगूठे के नीचे ये थायराइड का पॉइंट है हथेली में, यहाँ से 2-2 मिनट दबाएँ तो आप मोटापा के साथ साथ थायराइड की बीमारी से भी मुक्त हो जाएं। मेदो हरवटी हम इसमें देते हैं तो मोटापा के रोगियों को बहुत जल्दी लाभ हो जाता है। जिनको भी मोटापा है वो मेदो हरवटी 2-2 गोली सुबह शाम खा ले। त्रिफला गुग्गल भी 1-1 गोली उसके साथ में ले सकते हैं। और शरीर में सूजन है, वाटर टेंशन है तो पुनर्नवादी मंडूर भी दे देते हैं, इससे बहुत जल्दी लाभ होता है। अश्वगंधा के पत्ते सुबह दोपहर शाम 3-3 पत्ते खाली पेट ऐसे हाथ में ऐसे रगड़ करके या ऐसे चबा करके खाने से विशेष रूप से लाभ होता है। अश्वगंधा का चूर्ण, अश्वगंधा का जो रूट होता है उसका चूर्ण बनता है, वो अंडरवेट्स के लिए लाभ करता है, लेकिन अश्वगंधा के पत्ते ये ओवरवेट के लिए विशेष लाभ करते हैं। गोमूत्र का अर्क पीने से विशेष लाभ होता है मोटापा में। गोमूत्र का 3 से 5 चम्मच सुबह खाली पेट जो है गर्म पानी में मिला करके पी लेते हैं, उससे मोटापे के रोगियों को बहुत जल्दी लाभ होता है। नियमित रूप से प्राणायाम करें, गोमूत्र का सेवन करें, मेदो हरवटी का सेवन करें और आरोग्य आटा और आरोग्य दल। आरोग्य आटा गेहूँ, चना, सोयाबीन, जवार, बाजरा, मकई, जौ, चौलाई और सिंघाड़ा, ये 9 अनाजों को मिला करके बनाते हैं। ये नवरत्न आटा और 4 अनाजों से मिला करके एक दलिया बनाते हैं। 500 ग्राम गेहूँ, 500 ग्राम बाजरा, 500 ग्राम मूंग और 500 ग्राम चावल, इसमें 20 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम तेल, ये मिला करके एक दलिया बना लेते हैं। ये मोटापा में विशेष लाभ करता है। ये दलिया खाएं 21 दिन तक और प्राणायाम करें। लौकी का जूस साथ में पी लें और अश्वगंधा के पत्ते खा लें तो 15 से 20 किलो भी वेट हमने कम किया है 15-20 दिन के अंदर ही। ये जबरदस्त लाभ करता है ये सारा प्रयोग। आज तक इस देश ही नहीं पूरी दुनिया के लोगों का हजारों नहीं हमने लाखों करोड़ किलो वजन कम किया है प्राणायाम करवा करके। प्राणायाम तो अद्भुत है और बस आहार पर नियंत्रण जरूर रखें। जो कार्बोहाइड्रेट है अपनी डाइट में कम कर दें, ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं, थोड़ा अंकुरित अन्न लें, प्रोटीन डाइट लें, अर्थात कार्बोहाइड्रेट, फैट और जो है किसी भी तरह के मीठे से आप बचें। जब भी प्यास लगे गर्म पानी पिएं। गर्म पानी पीने से ही महीने में 3 से 5 किलो वेट कम कर सकते हैं आप। खाली गोमूत्र का अर्क, जो आपको गोधन अर्क हम यहाँ से उपलब्ध कराते हैं पतंजलि से, वह भी अद्भुत लाभ करता है। ये तो उत्तराखंड की जो देसी गायें हैं उनके मूत्र से तैयार किया जाता है। तो ये उपाय हैं मोटापा कम करने के और इन उपायों को अपना करके आप 100% मोटापे से मुक्त हो सकते हैं। और जब मोटा व्यक्ति होता है तो उसकी वर्किंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है, देखने में वो खूबसूरत नहीं लगता। आजकल तो 0 साइज़ का बड़ा क्रेज चल रहा है। मैं कहूँगा 0 साइज़ तो नहीं, लेकिन आपकी बॉडी का जो है एक परफेक्ट साइज़ होना चाहिए और वो योग और आयुर्वेद के प्रयोग से आपको निश्चित रूप से मिलेगा। अंडरवेट होना अर्थात शरीर का वजन कम होना, ये एक ऐसी समस्या है जिससे बहुत लोग पीड़ित हैं। हाँ, बेशक मोटापा से पीड़ित लोग ज़्यादा हैं, लेकिन अंडरवेट्स भी बहुत हैं। और जब कोई जवान अंडरवेट होता है तो चाहे वो युवक हो या युवती हो तो उसको एक आत्मग्लानि होती है, एक हीन भावना उसके अंदर पैदा हो जाती है। और कुछ तो इतने दुबले पतले होते हैं, उनके हाथ जो है इतने पतले पतले, उनकी टांगें बहुत पतली पतली और शरीर में हड्डियां हड्डियां दिखती हैं, माने उनके शरीर में मांसपेशियां भी कमज़ोर होती हैं और फैट तो जैसे मानो है ही नहीं।
कि फ़ोटो खिंचवाओ तो एक्सरे जैसे आते हैं। बहुत हीन भावना फिर जन्म लेती है। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है नियमित रूप से योगाभ्यास। सूर्य नमस्कार करें, योगिक जॉगिंग करें, और जो जवान है हो सके तो दंड बैठक भी लगाया करें मेरे साथ साथ आस्था पर देख करके। योगाभ्यास हर दिन सुबह 5 बजे से 7:30 बजे तक किया करें। जो अंडरवेट है उनके लिए दूध और अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, इस सभी जो अंडरवेट्स हैं उनको नॉर्मल वेट करने में मदद करते हैं। तो माताएं, बहनें हों अथवा भाई हों, युवक युवतियां हों, बच्चे हों, जो भी अंडरवेट हैं वे सभी अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, दूध के साथ 1-1, 2-2 ग्राम ये अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली का पाउडर ले सकते हैं। जो अंडरवेट है उनके लिए बहुत अच्छा होता है दूध और केला। केला तो हर मौसम में मिलता है। जो ओवरवेट हैं वो केला ना खाएं, हम बताते हैं, लेकिन जो अंडरवेट है उनके लिए केला दवा है। जिनको अस्थमा है वे पहले योगाभ्यास प्राणायाम करके अपना अस्थमा ठीक कर लें, थोड़ा शिलाजीत भी ले लें, च्यवनप्राश से ले लें, नहीं तो क्योंकि किसी को जिनको अस्थमा और एसिडिटी है उनको केला नुकसान करता है, वो ना खाएं। हाँ, जिनको अस्थमा है वे फिर दूध के साथ खजूर ले लें, वो अस्थमा की भी दवाई और आपको नॉर्मल वेट भी करेगी। तो 5 से 10 खजूर दूध के साथ आप खाइए, वजन बढ़ाइए। डेट से वेट बढ़ता है, डेट बोलते हैं अंग्रेजी में खजूर को। डेट खाइए, वेट बढ़ाइए। और दूध और आम की सीजन में आम और दूध लीजिए, इससे आपका वेट बढ़ेगा। और प्राणायाम नियमित रूप से कीजिए, आप ना ओवरवेट रहेंगे ना अंडरवेट रहेंगे। जो अंडरवेट्स हैं उन्होंने प्राणायाम किया तो हमने देखा उन्होंने 10-10, 20-20 किलो अपना वजन बढ़ाया। किसी को तो बीमारी आदि के कारण से 35-35 किलो वजन जिनका रह गया था, पहले 60 किलो था, 35 किलो रह गया था। प्राणायाम योगाभ्यास करके और घरेलू नुस्खों का प्रयोग करके हमने 1-2 का नहीं, हजारों लाखों लोगों का वजन बढ़ाया है। इसके पूरे प्रमाण हमारे पास में है। क्रैम्प्स और फाइलेरिया के लिए एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है। जिनको भी क्रैम्प्स आते हैं वे विषतिंदुक जो पतंजलि से हम बनाते हैं उसका सेवन किया करें। 1-1 गोली सुबह शाम। हाई बीपी हो तो उसकी आधी गोली भी ली जा सकती है। 1-1 गोली सुबह शाम लेने से 15-20 दिन या महीने भर में ही ये क्रैम्प्स आने बंद हो जाते हैं। शारीरिक दुर्बलता के कारण से भी किसी को क्रैम्प्स आते हैं तो वे विषतिंदुक के साथ साथ चंद्रप्रभावटी और अश्वगंधा कैप्सूल भी ले लें, अथवा शिलाजीत रसायन 1-1 गोली खा लें। तो अश्वगंधा कैप्सूल, चंद्रप्रभावटी और शिलाजीत रसायन 1-1 गोली लेने से क्रैम्प्स में और ज़्यादा लाभ होगा। विषतिंदुक इसका ज़बरदस्त इलाज है। और क्रैम्प्स के साथ साथ फाइलेरिया के लिए भी कोई इलाज नहीं है। जब फाइलेरिया होता है तो पैर ऐसे मोटे मोटे हो जाते हैं, फील पाँव, हाथी पाँव उसको बोलते हैं, या हाथों में भी किसी को हो जाता है, बहुत दिक्कत होती है। कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम आधा घंटा करने से फाइलेरिया की प्रॉब्लम रहती ही नहीं है। तो जिनको भी क्रैम्प्स की प्रॉब्लम है वे भी कपालभाति अनुलोम विलोम ज़्यादा करें, और जिनको फाइलेरिया की प्रॉब्लम है वो आधा घंटा करें तो फाइलेरिया 100% अच्छा हो जाता है। जिनको फाइलेरिया है वे मेदो हरवटी और पुनर्नवादी मंडोर ये भी 2-2 गोली खाएं तो जल्दी इससे मुक्ति मिलेगी। और जिनको फाइलेरिया है वो सुबह सुबह खाली पेट गोमूत्र का अर्क गर्म पानी में ले लिया करें, और जब भी प्यास लगे तब गर्म पानी पिएं तो फाइलेरिया में बहुत जल्दी लाभ होगा। और जिनको फाइलेरिया है वो काचनार, गुग्गुल, वृद्धि बाधिका वटी के साथ साथ काचनार का क्वाथ भी पी सकते हैं, उससे उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा। फाइलेरिया के कारण से किसी के पैरों में यदि घाव हो जाते हैं तो उसमें कायाकल्प तेल लगाएं, और कायाकल्प वटी भी 2-2 गोली सुबह खाली पेट, और आरोग्य वटी भी 2-2 गोली खाली पेट ले लेंगे तो उससे फाइलेरिया में और ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। थायराइड की बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। किसी को जेनेटिकली प्रॉब्लम हो रही है तो ज़्यादा ठंडा, ज़्यादा गर्म हम खाते हैं, कोका कोला, पेप्सी आदि कोल्ड ड्रिंक्स आदि पीते हैं, और भी तीखे तले हुए पदार्थ बहुत ज़्यादा खाते हैं। शारीरिक श्रम कम हो गया है। बहुत से कारण हैं जिनके कारण से
थायराइड की बीमारी होती है। थायराइड की बीमारी एक बार हो जाए तो आपको ज़िंदगी भर अल्ट्रोक्सिन और तमाम दूसरी तरह की एलोपैथी की गोलियां खानी पड़ती हैं। उससे थायराइड को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। थायराइड को कंट्रोल करते करते भी उनकी कॉम्प्लिकेशंस तो और ज़्यादा बढ़ते ही जाते हैं। थायराइड के कारण से आंखों का बाहर आना, थायराइड के कारण से चक्कर आना, फिर थायराइड के कारण से जो है मोटापा का बढ़ना या अंडरवेट हो जाना, हाइपोथायराइड हो या हाइपरथायराइड हो, दोनों ही अवस्थाओं में एक तो कपालभाति और उज्जाई प्राणायाम ज़बरदस्त लाभ करते हैं। जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम है, एक कपालभाति प्राणायाम 10-15 मिनट से लेकर के आधा घंटे तक करा देते हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और थायराइड के लिए आसनों में सर्वांगासन, हलासन विशेष रूप से लाभ करते हैं। जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, वे सर्वांगासन और हलासन नहीं कर सकते, वो उष्टासन भी नहीं कर सकते, तो फिर वो गले का यही आसन करने ऐसे, बस सूक्ष्म व्यायाम करने से ऐसे, इससे भी गले के रोग, सभी रोगों में और थायराइड की बीमारी में विशेष रूप से लाभ होता है। तो जिनको थायराइड की प्रॉब्लम ज़्यादा हो और एक्सरसाइज कोई ना कर सकते हो, आसन कोई ना कर पाते हो, तो वे कपालभाति के साथ साथ उज्जाई प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। वो 7-11 से लेकर के 21 बार तक कर सकते हैं। ये कपालभाति और उज्जाई, गले को टाइट करके श्वास को अंदर भरना, फिर दाहिने आंख को बंद करके बाएं से सांस को बाहर छोड़ देना। इसको 7-11 से लेकर के 21 बार तक कर सकते हैं। थायराइड के लिए बहुत ज़रूरी है ये थायराइड का पॉइंट एक्यूप्रेशर में, अंगूठे के नीचे से ये हथेली में ये जो उठा हुआ भाग है, इसको दबाते हैं दोनों हाथों में, और 2-2 मिनट ऐसे दबाने से थायराइड की प्रॉब्लम में 100% लाभ हो जाता है। हमने जो 5 माह 10-10 सालों से थायराइड के लिए गोलियां खा रहे थे, उनको योगाभ्यास कराया और हमने पाया कि आज उनकी थायराइड की सब गोलियां बंद हो गई। किसी के 1 महीने में, किसी के 2 महीने में, किसी के 3 महीने में, किसी के 6 महीने में थायराइड की गोलियां 100% बंद हो जाती हैं। वैसे हम जब पतंजलि योगपीठ में जब लोग आते हैं, उनकी थायराइड की गोली पहले दिन से बंद करा देते हैं, और थायराइड के कारण से उनका वजन बढ़ा हुआ था तो उसको भी हम नॉर्मल करते हैं, और देखते हैं कि आने से पहले हम उनका T3, T4, TSH चेक कराते हैं, और 7 दिन में गोलियां बंद कराने के बाद हम देखते हैं कि उनका T3, T4, TSH 100% कंट्रोल में आ जाता है। ये बहुत बड़ी बात आपको कह रहा हूँ। इसमें दवा के तौर पर त्रिकुटा चूर्ण 50 ग्राम, प्रवाल पिष्टी या गोदंती भस्म उसके अंदर मिला देते हैं। ये कोई मेटेलिक भस्म नहीं है। प्रवाल पिष्टी या गोदंती 10 ग्राम और त्रिकुटा 50 ग्राम, इसको मिला करके आधा ग्राम शहद से चटा देते हैं। और थायराइड के कारण से मोटापा भी ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उनको मेदोहरवटी भी दे देते हैं, और काचनार, गुग्गल और वृद्धिवादी वटी भी देते हैं। तो वृद्धिवादी वटी, काचनार, गुग्गल और मेदोहरवटी, ये एक गोली खाने के बाद खिला देते हैं, तो थायराइड के रोगियों को और जल्दी लाभ हो जाता है। सुबह सुबह खाली पेट गोमूत्र का अर्क पीने से भी थायराइड के रोगियों को विशेष लाभ हो जाता है। और थायराइड के साथ साथ थायराइड के सभी कॉम्प्लिकेशंस भी 100% दूर हो जाते हैं। अनिद्रा, इंसोम्निया से आज देश और दुनिया की करोड़ों लोग पीड़ित हैं। जैसे जैसे तनाव का स्तर बढ़ता जा रहा है, इस सब के बीच जहां तनाव से हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स, स्किन डिसऑर्डर्स, ओबेसिटी और पेट की बीमारियां, तमाम रोग हो रहे हैं, वहाँ तनाव से, चिंता से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है अनिद्रा की, इंसोम्निया की। इसके लिए क्या करें? जिनको भी तनाव बहुत ज़्यादा रहता है और नींद बहुत देर से आती है, बहुत कम आती है, और वो गहरी नींद नहीं सो पाते हैं, उन सब के लिए ज़रूरी है कि वो सोने से पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लें। वैसे सुबह यदि प्राणायाम कर लिया जाए तो शाम को अच्छी नींद अपने आप ही आती है, लेकिन अनुलोम विलोम प्राणायाम इसको आप सोने से पहले कर सकते हैं, खाने के 1-2 घंटे बाद कर सकते हैं। बहुत धीरे धीरे अनुलोम विलोम और भ्रामरी, यदि आप अकेले सोते हैं तो आप भ्रामरी उद्गीत बोल करके कर सकते हैं, नहीं तो बस खाली अनुलोम विलोम कीजिए। आप
आपके साथ परिवार के दूसरे लोग हैं, आपको अनिद्रा की प्रॉब्लम है, तो आपके कारण से आपके जीवन साथी को प्रॉब्लम ना हो, तो आप खाली अनुलोम विलोम ही कीजिए और सांसों पर थोड़ी देर ध्यान कीजिए। आप इसको लेटे लेटे भी कर सकते हैं और आप देखेंगे कि अनुलोम विलोम करते करते ही 5-10 मिनट में आप अपने आप आपको बहुत गहरी नींद आएगी, आपका स्ट्रेस लेवल भी एकदम नॉर्मल आ जाएगा, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटिएस एकदम नॉर्मल आ जाते हैं, बीटा एंडोर्फिन का लेवल बढ़ जाता है। और ये छोटी उंगली की पास वाली उंगली रिंग फिंगर के टॉप पर दोनों हाथों में ये पॉइंट दबाने से अपने आप नींद अच्छी आती है। गर्मी में अमृत रसायन जिनको नींद नहीं आती उनके लिए बहुत अच्छा होता है। सुबह सुबह आंवले का जूस पी लिया करें, वह भी स्ट्रेस लेवल को भी कंट्रोल करता है, आपके पूरे सिस्टम को अच्छा रखता है। और जिनको नींद नहीं आती उनके लिए औषधि के तौर पर मेधावटी वो एक गोली ले लिया करें। और नींद कम आती है और बीपी भी है तो मुक्तावटी ले लें, तो मुक्तावटी से इसको चबा करके खा लें सुबह शाम खाली पेट, तो नींद आपको बहुत अच्छी आएगी और आपका बीपी भी नॉर्मल हो जाएगा। जटामासी 100 ग्राम और इसमें 50 ग्राम सर्पगंधा और दोनों को मिला करके पाउडर करके करीब 2 ग्राम पानी के साथ ले लें, इससे नींद बहुत अच्छी आएगी और कुछ दिनों के बाद इसके लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मस्तिष्क के लिए भी ताकत देने वाली औषधियाँ हैं। तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्राणायाम और जटामासी का सेवन अनिद्रा के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय हैं। ऐसा करके आप अनिद्रा से 100% छुटकारा पा सकते हैं। किलोइड्स की प्रॉब्लम हार्ट की सर्जरी के बाद अक्सर लोगों को हो जाती है। यहाँ 1, 2, 3 किलोइड्स बन जाते हैं, फिर बहुत मोटा मोटा हो जाता है वहाँ से, फिर उसमें दर्द होता है, एकदम वो लाल लाल हो जाता है और किसी किसी को तो उसमें खून भी निकलने लगता है। हार्ट की सर्जरी के अलावा किसी किसी को ऐसे हाथों में भी मैंने देखा है और शरीर के ऊपर वाले हिस्से में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। किसी किसी को तो 10-10, 20-20 किलोइड्स हो जाते हैं। इसका इलाज सर्जरी नहीं है, सर्जरी के बाद फिर वो और बढ़ने लगते हैं। जैसे मस्सा जो है वो काट भी देते हैं तो फिर पैदा हो जाता है, तो बॉडी की एक टेंडेंसी हो जाती है। कैसे इससे मुक्ति पाएं? कपालभाति प्राणायाम आधा घंटा करें तो किलोइड से आप मुक्त हो जाते हैं। ये 1-2 पर नहीं, सैकड़ों हजारों लोगों पर हमने प्रयोग किया है। फिर काचनार, गुग्गुल, वृद्धिबाधिका, बटी, ये भी 2-2 गोली खाने के बाद दे दें जिनको भी किलोइड्स की प्रॉब्लम है। त्रिफला गुग्गल भी 1-1 गोली ली जा सकती है और मेदोहर वटी भी 1-1 या 2-2 गोली खाली पेट ले सकते हैं। तो 1-1 गोली त्रिफला गुग्गल की, 1-1 गोली काचनार गुग्गल की और वृद्धिबाधिका वटी की, ये खाने के बाद और खाली पेट मेदोहर वटी दे दें तो उससे बहुत जल्दी लाभ होता है। किलोइड्स ज़्यादा हो तो शिला, सिंदूर, प्रवाल, पिष्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो अपने पतंजलि चिकित्सालयों से वैद्यों के परामर्श से आप ले सकते हैं। ये 2 से 4 ग्राम शिला सिंदूर और इसमें प्रवाल पिष्टी, मोती पिष्टी या कामदुधा जैसे शरीर की प्रकृति होती है वैसे मिला करके दिया जाता है। जिनको भी किलोइड्स की प्रॉब्लम हो वे 1 से 2 ग्राम सुबह सुबह खाली पेट हल्दी का पाउडर जो है वो पानी के साथ में फांकी मार करके ले लिया करें, उससे भी किलोइड्स में आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। जिनको किलोइड्स की प्रॉब्लम है और उसमें दर्द बहुत ज़्यादा है, खुजली बहुत होती है उसके अंदर, तो कायाकल्पवटी 2-2 गोली और आरोग्यवटी जिसमें गिलोय, नीम और तुलसी होती है, तो किसी भी तरह की बॉडी के इन्फेक्शन और किसी भी तरह के स्किन डिसऑर्डर में और जो दांत, खाज, खुजली में भी वो विशेष लाभ करती है। तो आरोग्यवटी और कायाकल्पवटी जिसका प्रयोग हमने करोड़ों लोगों पर करके उनके तमाम तरह की खाज, खुजली से लेकर के और बड़े बड़े चमड़ी के रोग से वो जो है पिंपल्स की प्रॉब्लम है, चाहे सोराइसिस की प्रॉब्लम है, एक्जिमा की प्रॉब्लम है और स्क्लेरोडर्मा की प्रॉब्लम है, सब में उससे विशेष लाभ होता है। तो कायाकल्पवटी और आरोग्यवटी ये 2-2 गोली सुबह शाम खाली पेट पानी के साथ लेने से विशेष लाभ होगा और किलोइड्स से आप मुक्त हो।